इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर आ जाती है जिसके बाद तुम किसी भी इंसान का दिमाग आसानी से पढ़ सकते हो। उनका फीलिंग्स, उनका इमोशन, उनका डिसीजन सब तुम अपने कंट्रोल में रख सकते हो। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि साइकोलॉजी का गेम है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 7 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, उनका डिसीजन अपने मुट्ठी पर ला सकते हो। बस वीडियो को स्किप मत करना और फुल वॉच करना क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम्हारे लिए मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सर्च करके लाया है, इसलिए हर एक पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लेना। सबसे पहला पॉइंट है अटेंशन। अब सुनो, जिसका अटेंशन तुम एक बार पकड़ लेते हो उसका माइंड तुम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए अपने बात को कभी बोरिंग मत बनाओ। ऐसा बोलो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, जब तुम आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बना कि तुम्हारी बातों को कोई इग्नोर ना कर पाए, और उसके बाद तुम सामने वाले का अटेंशन आसानी से पकड़ सको। अब दूसरा है साइलेंस पावर। अब ध्यान से सुनना, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। जब कोई लोग तुम्हारे बारे में अच्छे से नहीं जान पाते तो वो तुम्हारे बारे में और जानने के लिए तड़प जाता है। जब तुम किसी कोने में शांत हो जाते हो तब सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, और यही होता है जब वो तुम्हारा अटेंशन चाहता है और तुम उसको उसी टाइम पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हो अपनी बात को रखकर। और अब तीसरा, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत पावरफुल होने वाला है इमोशनल ट्रिगर। सच ये है कि लोग डिसीजन लॉजिक से नहीं इमोशन से लेते हैं। अगर तुम सामने वाले के इमोशन को समझ जाते हो, जैसे कि उसका फियर, ईगो, तब तुम उसकी सोच को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और जो इंसान किसी के भी इमोशंस को पढ़ सकता है वो लोगों को हैंडल करना आसानी से सीख सकता है। इसलिए किसी से भी बात करते टाइम उनकी इमोशंस को इतने आसानी से पढ़ो। और अब फोर्थ, वैल्यू बिल्ड करो। देखो, लोग उन्हीं की सुनते हैं जिनकी वैल्यू होती है। किसी भी इंसान को कंट्रोल करना आसान नहीं, मगर जब तुम्हारी वैल्यू होगी तब सामने वाला खुद तुम्हारा अटेंशन चाहेगा, और उसके बाद तुम उसको आसानी से अपना काम निकलवा पाओगे। जैसे कि अगर तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, स्किल्स बढ़ाते हो, कॉन्फिडेंस लाते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। कंट्रोल फेस से नहीं आता बल्कि वैल्यू से आता है। जब तुमने अपने आप की एक हाई वैल्यू सेट कर दी तो लोग तुम्हारी बात आसानी से सुनेंगे और तुम्हारे अटेंशन के लिए पागल हो जाएंगे। और अब फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, इसे ध्यान से सुनना। हमेशा अवेलेबल रहने वाला इंसान कभी स्पेशल नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई कपड़ा पसंद आता है और तुम उसे बाय कर लेते हो तो कुछ टाइम के बाद वो कपड़े के लिए तुम्हारी जो प्रभावित थी वो कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसे बाय नहीं कर पाते हो तो आज भी तुम्हारे मन में वो कपड़े के लिए इम्पोर्टेंस होगी। ठीक इसी तरह अगर तुम इजीली सबके लिए अवेलेबल हो जाते हो या फिर बन जाते हो तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं और कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। इसलिए अपनी हाई इंपॉर्टेंस इतनी सेट करो कि लोग तुम्हारे अटेंशन, तुम्हारी वैल्यू के लिए पागल हो जाएं। जब तुम फ्री हो और जब तुम बात करने के लिए रेडी रहो तब सामने वाला तुम्हें मना कर ही ना पाए, क्योंकि वो तुमसे अट्रैक्ट हो रहा है जब तुम अवेलेबल रहना बंद करते हो। क्योंकि जो भी चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और अब 6 पॉइंट भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट आ गया तब ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा वेपन इसलिए है, लोग उसी की बात मानते हैं जो खुद अपनी बात पर बिलीव करता है। तुम क्या बोल रहे हो ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन तुम कैसे बोल रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और स्ट्रॉन्ग वॉइस, आई कांटेक्ट और क्लियर वर्ड्स यही रियल कंट्रोल बनाता है। इंसान तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा जब तुम कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट के साथ बोलोगे। इसे ट्राई करके जरूर देखना। और अब 7th पॉइंट जो स्पेशली मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, कंट्रोल योर सेल्फ फर्स्ट। जब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने इमोशंस, हैबिट्स, रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो लोग तुम्हें आसानी से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। लेकिन जब तुम अपने इमोशंस, हैबिट्स और रिएक्शन को कंट्रोल करोगे तब कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि तुम डोमिनेंस पड़ोगे उस सामने वाले इंसान के लिए। याद रखो, सेल्फ कंट्रोल ही रियल पावर होती है। जिसने खुद को डिसिप्लिन कर लिया वो सिचुएशन और लोगों को आसानी से हैंडल कर सकता है। आई होप तुमको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस इस पे ध्यान दो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस तुम्हारे माइंडसेट को और तुम्हें आसानी से बदल देगी।